नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 मिनट 26 सेकंड। दिल्ली के चिड़ियाघर से निकली दिल को कचोट देने वाली पूरी कहानी बस इन्हीं 2 मिनट 26 सेकंड में सिमटी है। इन 2 मिनट 26 सेकंड में क्या कुछ होता है यह आज आप बिल्कुल लाइव देखेंगे। एक इंसान और जानवर के दरमियान जिंदगी और मौत के बीच शह और मात का ये एक तरफा खेल कैसे खेला गया, कैसे खेल शुरू होने से पहले ही जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका था, और कैसे खेल खेल में अचानक बाघ को गुस्सा आ गया। यह सब आप अपनी आंखों से देखिए बिल्कुल लाइव। इंसान और जानवर का रिश्ता जितना पुराना है उतनी ही इंसान और जानवर की लड़ाई भी पुरानी है। पर यहां तो लड़ाई भी एक तरफा थी। एक जानवर और इंसान के बीच खेली जा रही शह और मात की ये बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका जवाब भी उसी पल मिल गया था जब मकसूद बाघ के बाड़े में जा गिरा था। 2 मिनट 26 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसमें मकसूद की जिंदगी और मौत के साथ साथ 6 साल के बाद विजय की हर हरकत और बाड़े के बाहर खड़े लोगों की मकसूद को बचाने की तमाम नाकाम जद्दोजहद कैद है। मकसूद जब बाघ के बाड़े में गिरा था तो ठीक इसी जगह गिरा था। दरअसल इस खाली जगह पर पानी भरा होता है, वो इसलिए ताकि चिड़ियाघर का जानवर इस हिस्से से दूर ही रहे। मगर मंगलवार को जब मकसूद गिरा तो इस खाली हिस्से में पानी नहीं था। नीचे गिरते ही मकसूद दीवार से दुबक कर बैठ गया, क्योंकि बाड़े के अंदर दूर बाघ को टहलते तो वो पहले ही देख चुका था। अब मकसूद को देखने की बारी बाघ की थी। अपने इलाके में एक इंसान को यूं फंसा देख बाघ पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे टहलता हुआ इस नाले में उतर आया और ठीक मकसूद के सामने आकर खड़ा हो गया। चूंकि विजय नाम के इस बाघ का जन्म ही पिंजड़े में हुआ था और ये शुरू से ही चिड़ियाघर में कैद रहा है, इसलिए शिकार करना या हिंसक होना इसकी आदत में नहीं था, या यूं कहें कि इसे पता ही नहीं था। लिहाजा देखिए कैसे पहली बार एक इंसान से आमना सामना होने पर भी बाघ उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि किसी पालतू जानवर की तरह वो मकसूद को पहले देखता है, फिर अपने मुंह से उसे चाटता है। इस दौरान डरा सहमा मकसूद लगातार उससे बचने के लिए छटपटा रहा है। कभी हाथ से बाघ को दूर करने का इशारा करता है तो कभी हाथ जोड़ लेता और लगातार हाथ जोड़ते जाता। इस दौरान बीच बीच में बाघ लगातार अपनी दाईं ओर कुछ देखता है, फिर वापस मुड़ता और मकसूद को चाटना शुरू कर देता। ऐसा लग रहा था मानो वो मकसूद के साथ खेल रहा है। बीच बीच में बाड़े के ऊपर से लगातार लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, जो ऊपर से ही बाघ को जाने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो से साफ है कि बाघ अभी तक शांत है, पर हाँ, जैसे ही बीच बीच में लोगों की आवाज आती वो चौकन्ना हो जाता। मगर था अब भी शांत, यहां तक कि अब वो मुंह के बाद अपने दाहिने पंजे से 2 बार मकसूद को छूता है। मकसूद अब भी बस लगातार बाघ के आगे हाथ जोड़े जा रहा है। इस बीच लगातार लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं। कुछ मकसूद को वहां से भाग जाने को कह रहे हैं तो कुछ बाघ को चिल्लाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ऐसी हर कोशिश लगातार बाघ को अब गुस्सा दिला रही है। अब तक 1 मिनट 25 सेकंड गुजर चुका था। बाघ सिर्फ मकसूद के साथ खेल रहा था, उस पर अब तक कोई हमला नहीं किया था। मगर तभी ऊपर से शोर बढ़ जाता है और तब पहली बार यानी 1 मिनट 25 सेकंड बाद बाघ ऊपर की तरफ देखता है। वहां उसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। ऊपर देखने के फौरन बाद अब बाघ पहली बार अपना सिर झटकता है। फिर सिर झटकते ही
पहली बार वो एक कदम आगे बढ़ता है। अब उसका मुंह मकसूद के बेहद करीब है। बाघ अब थोड़ा गुस्से में जरूर दिख रहा है, लेकिन मकसूद उसके चंगुल से फिर भी निकल जाता है। अब एक बार फिर पहले की तरह मकसूद और बाघ आमने सामने हैं। बाघ अब कुछ कदम पीछे हट चुका है, मगर ठीक उसी वक्त एक ऐसी गलती होती है जिसके बाद बाघ को गुस्सा आ जाता है। किसी ने ऊपर से बाघ की तरफ पत्थर फेंका था। पत्थर गिरते ही बाघ अचानक पहले खुद ही सहम जाता है। इसके बाद गुस्से में अगले ही पल मकसूद पर जानलेवा हमला कर देता है। अब वो मकसूद की गर्दन दबोचकर यहां से दौड़ता हुआ दूर जाता है। 10 सेकंड तक मकसूद का गर्दन बाघ के मुंह में था। फिर 10 सेकंड बाद वो एक कोने में मकसूद की लाश छोड़कर वापस चला जाता है। विशाल प्रताप सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।